Today we are going to start problems of tangents and normals. टॉपिक क्या चल रहा है? एंगल बिटवीन टू कर्व्स. शो दैट द कर्व्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. टू कर्व्स हैं, हैव कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट 1 1 intersected point. So if two curves have common tangent, then what is the condition? Condition is their slopes are equal. स्टूडेंट पहले कर्व इसकी स्लोप निकालिए dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट. इस दूसरी कर्व है, इसकी स्लोप निकालेंगे. वी फाइंड स्लोप्स ऑफ बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स. तो डेरिवेटिव किया इसका, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2 बाई डी बाई डी एक्स, 2 का 0, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स आ गया. सो एट कॉमन पॉइंट P फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने x1 y1, m1 क्या आ गई? माइनस P पॉइंट हमें दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे P पॉइंट हमें दिया हुआ है कॉमन पॉइंट. x और y की वैल्यू कितनी है? 1 1, तो माइनस 1/1 कितनी आ गई? स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट एट पॉइंट 1 1 माइनस 1. अब निकालेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का. तो डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव आ गया आपका 2 माइनस 3x ओवर वाई, और एट कॉमन पॉइंट 1 1 पे स्लोप आ जाएगी m2. तो वैल्यू पुट की, क्या आ गई? -1. m1 इज इक्वल टू क्या आ गया? m2. इट मीन्स बोथ कर्व्स हैव कॉमन टेंजेंट. ठीक है स्टूडेंट. कह शो डेट कर्व्स, जो हमें कर्व्स दे रखी हैं, टच ईच अदर एट 1/2, 1/2. अब टच का मतलब क्या था स्टूडेंट? तो क्या कंडीशन थी? टू कर्व्स टच ईच अदर, देन व्हाट इज कंडीशन? इट मीन्स दे हैव कॉमन टेंजेंट, एंड कॉमन टेंजेंट की कंडीशन क्या थी? देयर स्लोप्स आर इक्वल एट पॉइंट 1/2, 1/2. हमें दो केस दे रखी हैं. डेरिवेटिव कीजिए, पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए. इसका डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 5 माइनस 12x/2. अब ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर देना, x की वैल्यू 1/2 पुट कर देनी है. तो क्या आ गया? एट पॉइंट P 1/2, 1/2. यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया. क्या आंसर आ गया हमारे पास? m1 क्या आ गया? -1/2. अब सेकेंड इक्वेशन लीजिए. नेक्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ सेकंड कर्व. सेकंड कर्व आ गई, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए. इसका डी वाई बाई डी एक्स -x/2y आया था. x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2. तो ये क्या आ गया? -1/2. m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ गया? इक्वल. इसका दोनों की टेंजेंट क्या है? कॉमन. और दोनों कर्व्स क्या कर रही हैं? टच ईच अदर. नेक्स्ट शो दैट कर्व्स, हमें कर्व्स दी हुई हैं इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. ऑर्थोगोनली मींस परपेंडिकुलरली. पहली कर्व लीजिए, क्या कंडीशन थी ऑर्थोगोनली की? m1 m2 इज इक्वल टू -1. हमने स्लोप्स निकालनी है एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? कॉमन पॉइंट. यहाँ पे हम ले लेना है x1, y1. ठीक है स्टूडेंट. दो इक्वेशन दी रखी है हमें, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 4x+1. अब स्टूडेंट ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. 36 9 माइनस एक्स. मीन्स जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. इसको सॉल्व कीजिए और आपका क्या फार्मूला आ गया? एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8. एक्स यहाँ पे पुट कीजिए किसी भी कर्व में, चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए. क्यों? क्योंकि पॉइंट तो क्या है? कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टेड पॉइंट है. तो एक्स की वैल्यू पुट की. फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट कर्व में यहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 पुट कर दी, तो वाई क्या आ गया? +-6. तो दो पॉइंट आ गए हमारे पास जहाँ पे ये कर्व्स क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट. अभी ऑर्थोगोनली कर रही हैं कि नहीं कर रही वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए हैं. एक आ गया 8,6, दूसरा क्या आ गया? 8,-6. मतलब ये कर्व्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ये कर्व्स हैं, ये दो पॉइंट्स पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं. एक 8,6 पे कर रही है, दूसरी 8,-6 पे इंटरसेक्ट कर रही है. अब इनमें से कौन सी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है वो हम देखते हैं. अभी दो पॉइंट आ गए हमारे पास. फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1. जो इक्वेशन 1 थी इसका डेरिवेटिव कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आ गया. अब पॉइंट P पे हमने स्लोप निकालनी है,
तो 2 ओवर यहाँ पे y की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, क्या आ गई m1 1/3। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड कर्व ली, इसका डेरिवेटिव किया तो dy/dx आ गया -18/y। अब y हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक 6x -6 है। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने फॉर एग्जांपल क्या पुट कर दिया, यहाँ पे y की वैल्यू +6 पुट कर दी। जब +6 पुट की तो m2 कितना आ गया -3। अब ये देखना है कि ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही, कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। P पॉइंट क्या था हमारा P पॉइंट क्या था हमारा 8, ये रहा P पॉइंट 8,6। सो 8,6 पे m1 m2 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 and 3 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल, आंसर क्या आ गया -1। इसका मतलब ये दोनों कर्व्स क्या कर रही हैं, एट पॉइंट P पे कट ऑर्थोगोनली। अब क्यू पॉइंट लिया, m1 में पुट किया 2 ओवर, यहाँ पे y की वैल्यू -6 -1/3, m2 की वैल्यू -18 ओवर क्या था, अब y की वैल्यू क्या पुट करनी है -6, तो क्या आ गया 3, m1 m2 क्या आ गया -1। तो क्यू पॉइंट पे भी क्या है, कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। इट मींस जो हमारे पास कर्व्स थी वो P एंड Q दोनों पॉइंट पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। कर्व्स हमें दे रखी है, तो स्लोप इसका क्या है, दोनों क्वेश्चंस आ गई हमारे पास। पहले डेरिवेटिव किया, इसको सॉल्व किया क्योंकि हमने पॉइंट भी निकालना होता है। ठीक है स्टूडेंट, x² प्लस क्या था हमारे पास, x² प्लस y² इज इक्वल टू 5, और ये y² की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। y² की वैल्यू क्या पुट कर दी, 4x इज इक्वल टू 5, और क्या आ गया हमारे पास, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्या आ गई -5 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई। इट मीन ये कर्व 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर x की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू 1, कितना आ गया 4 × 1 + 1, 4 × 1 सॉरी ये 4x है, y² इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू 1 पुट की, y² 4 × 1 क्या आ गया 4, और y कितना आ गया +-2। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई +-2, इट मीन्स 3 पॉइंट आ गए। अब तो क्या आ गए, P, Q पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2। अब फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1। अब स्लोप निकाली तो इसकी स्लोप निकाली स्टूडेंट, y² की 2y, y का आगे क्या होगा dy/dx, 4x का क्या होगा 4, dy/dx क्या आ गया 2/y, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए एट पॉइंट P, कितनी थी y की वैल्यू 2, तो क्या आ गई 1। नेक्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ सेकंड कर्व, सेम पॉइंट P पे ही निकालनी स्टूडेंट, कहीं अलग अलग पॉइंट ना पुट कर देना, x² प्लस y² इज इक्वल टू 5, फिर से डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया dy/dx -x/y। P पॉइंट क्या था हमारा 1, अब यहाँ पे क्या आ जाना है 2, हम पहले 1,2 ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट 1,2 ले रहे हैं, P पॉइंट, m2 आ गई हमारे पास, ये m2 आ गया, m2 आ गया -1/2, m1 क्या आ गया था 1। अब क्या निकालेंगे, एंगल P पॉइंट पे, ये एंगल कहाँ पे निकल रहा है P पॉइंट पे निकल रहा है, m1 - m2/1 + m1 m2 होल मोड। तो वैल्यू पुट कर दी m1 m2 की, क्या आ गया 3, और थीटा क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ 3, एंगल आ गया कौन से पॉइंट पे, एक पॉइंट पे P पॉइंट पे आया स्टूडेंट 1,2 पे, हमें लगी। तो सिमिलरली m1 m2 आपने किस पे निकालना है 1,-2 पे, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स x + y इज इक्वल +2। स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये हमने यहाँ पे x की हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी, x की हमारे पास वैल्यू आई थी 2,
हमने ली कितनी है 1। आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर ने x इज इक्वल टू -5 क्यों नहीं लिया। स्टूडेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 4x। x की वैल्यू अगर हम -5 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये नेगेटिव आ गया। वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू -5 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स वो इस कर्व के ऊपर, इन दोनों कर्व्स के ऊपर वो वाला पॉइंट होगा ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। तो डेट्स वाई हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 नहीं लिया था। P पॉइंट पे हमने स्लोप निकाल ली थी, Q पॉइंट पे आप खुद से निकालिए, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अब कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स अगेन। क्या निकालेंगे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -y -2, यहाँ पे पुट कर दीजिए सेकंड कर्व में, यहाँ में सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 हमने सॉल्व करना दोनों को, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू आ गई 1 एंड 2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट। अब x की भी निकालेंगे कि y इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। x की वैल्यू क्या -1 -2, तो x की वैल्यू -3 आ गई। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x क्या आ गया -4। तो हमारे पास क्या आ गए P एंड Q पॉइंट आ गए, ठीक है स्टूडेंट। दो -3,1 एंड -4,2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। इसका मतलब ये कर्व, ये वाली कर्व्स भी ऐसे ही दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं P एंड Q, ठीक है स्टूडेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकालेंगे। तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, पहले एक पॉइंट P पे निकालेंगे, क्या आ गई -1। अब दूसरी कर्व ली, इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव किया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया x/5 - y। सेम पॉइंट P पे m2 निकालेंगे, क्या आ गई -3/4। अब सेम पॉइंट P पे हम tan थीटा निकालेंगे, m1 - m2 और 1 + m1 m2 मोड, वैल्यू पुट की और क्या आंसर आ गया 1/7। थीटा क्या आएगा tan इनवर्स हो 1/7। ऐसे ही अब आप Q पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो वो आपने खुद से निकालना है। नेक्स्ट आ गया फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। ये कर्व्स हमें दी हुई हैं, अब इन दोनों को क्या करना है हमने सॉल्व, साइमल्टेनियस सॉल्व कीजिए दो क्वेश्चंस को, तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आ गया y की वैल्यू 4 एंड -7। अगेन y की वैल्यू जब हमने स्टूडेंट यहाँ पे 4 पुट की, हमने यहाँ पे y की वैल्यू 4 पुट की, क्या आ गया x स्क्वायर 3 × 4 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू -9। मैंने क्या कहा था ये परफेक्ट स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसको तो भूल जाओ अब, y इज इक्वल टू 4 को। अब तो क्या आ गया y की वैल्यू अगर -7, यहाँ पे -7 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो फिर से दो पॉइंट्स आ गए, x की वैल्यू एक +2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड y की वैल्यू क्या है -7। दूसरी -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, y की वैल्यू -7। तो पहले P पॉइंट पे हम स्लोप्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, m1 आ गया P पॉइंट पे -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर दूसरी कर्व का डी वाई बाई डी एक्स निकाला m2 एट सेम पॉइंट P, ये हमारे पास ये आ गया। टेन थीटा का फार्मूला m1 m2 की वैल्यू पुट की, हमारे पास एंगल आ गया थीटा, tan इनवर्स ऑफ 22 स्क्वायर रूट ऑफ 6/21। सिमिलरली आप सेम ऐसे एंगल Q पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, ये आपका होमवर्क है। सो फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स एंड y एक्सिस। 2y is equal to e⁻x/2 एंड y एक्सिस। सो एंड y एक्सिस पे स्टूडेंट क्या होगा, x की वैल्यू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया e⁻0। 2y e⁻0 कितना होता है 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और पॉइंट P हमारे पास क्या आ गया 0,1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो पॉइंट P आ गया 0,1/2। अब 2y e⁻x/2 है, स्लोप निकालनी है तो डेरिवेटिव करेंगे 2 dy बाई डी एक्स e⁻x/2, फिर से -x/2 का -1/2 और x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी -1/4।
m1 एट पॉइंट P कितनी आ गई, -1/4। कह रहा है अल्फा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट है, फॉर एग्जांपल ये एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये कर्व है, ये पी पॉइंट था 0,1/4, ठीक है, और ये एंगल आ गया अल्फा। और एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, 0, m2 0 है, और m1 हमने निकाला हुआ है, ये m1 हमने यहाँ निकाला हुआ है, m1 कितना है, -1/4। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। m1 कितना था, m1 था आपका 1/4 -0 ओवर 1 + 0, क्या आंसर आ गया, 1/4, सॉरी -1/4। तो tan अल्फा क्या आ गया, -1/4। थीटा विद एंगल बिटवीन द कर्व एंड वाई एक्सिस। अब थीटा फॉर एग्जांपल क्या, एंगल बिटवीन द गिवन कर्व एंड वाई एक्सिस, और वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने अल्फा क्या कहाँ से निकाला, एक्स एक्सिस और इस टेंजेंट के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, tan अल्फा आ गया था हमारे पास, tan अल्फा मतलब एंगल अल्फा आ चुका हुआ है। तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो थीटा है वो एंगल बिटवीन द क्या है, कर्व एंड वाई एक्सिस, और ये किसका है, टेंजेंट का। एंड टेंजेंट एंड कर्व्स आपस में क्या होती हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, टेंजेंट कर्व की क्या होती है, टेंजेंट वो होती है जहाँ पे, सॉरी टेंजेंट क्या होती है, कर्व क्या, परपेंडिकुलर। इसलिए थीटा कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा, tan थीटा क्या आ गया, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा क्या आ गया, 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी आप 1/4 पुट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो थीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ 4। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एंगल बिटवीन द कर्व ये था, थीटा ये क्या था, अल्फा एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द गिवन कर्व एंड वाई एक्सिस, क्योंकि हमें वाई एक्सिस के बीच में निकालना था, एक्सेस के बीच में नहीं निकालना था। ठीक है स्टूडेंट, और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बन रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ कर्व का क्या बनेगा, 90 माइनस अल्फा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।